क्या आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं? यस या नो? अगर नो है तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। ऐसे हर हिंदी सवाल जो क्या से शुरू होते हैं और जिसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी होता है, उनका अनुवाद करना बहुत ही आसान है। जैसे क्या आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं? डू यू नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश? अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो चलिए इसके रूल्स को देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है, तो उससे भी देख लेते हैं। डू डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर आप चाहें तो डू डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, या तो फुल यूज कर लीजिए या शॉर्ट यूज कर लीजिए। चलिए इस सब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या गीता को चाय बनाना नहीं आता है? हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ता है। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हो रहा है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ
इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है। आप चाहें तो डू डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं या फुल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रांसलेट करना होगा कि क्या गीता को नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डू या डज का प्रयोग करना होगा। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? गीता। गीता क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे डज जो होता है ये प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जिसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। डज का प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे होगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? गीता। गीता चूंकि प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद नॉट। फिर V1 मुख्य क्रिया। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है वही मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पे आना मुख्य क्रिया है। यहाँ पे आना का प्रयोग जानने के अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आना का कम नहीं होगा, नो होगा। नो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा नो। उसके बाद हाउ। फिर इन्फिनेटिव 2 प्लस V1। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ करना है। तो देखिए यहाँ पे बनाना के अंत में ना लगा हुआ है तो बनाना का ही अनुवाद हमें 2 प्लस V1 के साथ करना है। तो 2 उसके बाद V1। तो चाय बनाना का होता है प्रिपेयर, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा प्रिपेयर। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या बना रहा है? चाय। चाय ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा टी। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WH टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या शिक्षक किताब पढ़ना नहीं सिखाते हैं? हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ते हैं। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हो रहा है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें
याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है। आप चाहें तो डू डज प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं या फुल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। डू प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, डज प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे कि क्या शिक्षक नहीं सिखाते हैं। पहले हमें इसे ट्रांसलेट करना होगा। तो सबसे पहले हमें डू या डज का प्रयोग करना होता है। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है शिक्षक, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। डज प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे होगा डज। आप चाहें तो इसमें निगेटिव वर्ड है तो डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं डजंट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टीचर है तो टीचर। उसके बाद V1 मुख्य क्रिया, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है वही मुख्य क्रिया होता है। तो देखिए यहाँ पे सिखाना ही मुख्य क्रिया है। सिखाना का होता है टीच, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो हो जाएगा टीच। फिर हाउ, उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी का अनुवाद हमें टू प्लस V1 के साथ करना है। तो यहाँ पे पढ़ना के अंत में ना लगा हुआ है तो पढ़ना का ही अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो टू, फिर V1, तो पढ़ना का रीड होता है जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। पढ़ना का प्रभाव किताब पे पड़ रहा है तो हो जाएगा बुक। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या उसे रेडियो बंद करना नहीं आता है? हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में है ता है। इसे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हो रहा है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है, जिसका चाहे आप तो शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं या फुल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है,
डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें डू या डज का प्रयोग करना होगा। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है उसे, उसे का ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो यहाँ पे ही का ही प्रयोग करना है। ही होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा क्योंकि डज प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसे, उसे का हो जाएगा ही। फिर नॉट, तो नॉट। उसके बाद भी1 मुख्य क्रिया, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है वही मुख्य क्रिया होता है। देखिए यहाँ पे आना के अंत में ता है लगा हुआ है। तो यहाँ पे आना का जो प्रयोग हुआ है ये जानने के अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आना का हो जाएगा नो, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो हो जाएगा नो। उसके बाद हाउ, तो हाउ। फिर इन्फिनेटिव टू प्लस भी1, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव टू प्लस भी1 में करना होता है। तो देखिए यहाँ पे बंद करना के अंत में ना है, तो बंद करना का ही अनुवाद हमें टू प्लस भी1 के साथ करना है। तो टू। उसके बाद भी1, तो रेडियो बंद करना का होता है स्विच ऑफ। ठीक है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा स्विच ऑफ। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? रेडियो, क्योंकि बंद करने का प्रभाव रेडियो पे पड़ रहा है। तो रेडियो एक थिंग्स ऑफ इन्वेंशन है, रेडियो का आविष्कार किया गया है। तो जिस चीज का आविष्कार किया गया होता है उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा द रेडियो। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही आसान एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको ट्रांसलेशन को इजी बनाना है तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।